यह कहानी तब की है जब मेरे चचेरे भाई की शादी को हुए मात्र 4 महीने हुए थे और भाई को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। तो दोस्त बनकर भाभी के अकेलेपन को किस प्रकार दूर किया, कैसे हम अच्छे दोस्त बन गए, तो अब अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहन है, मेरी भाभी का नाम रेखा है। उस समय मेरे से करीब 5 साल बड़ी ही होगी। मेरे भैया जिनका नाम राकेश है, वो दिल्ली में रहते थे और नौकरी करते थे। शादी हुए और 2 महीने बाद उनको जल्दी ही दिल्ली आना था, तो अपनी बीवी को गांव में ही छोड़ आए। घर में चाची थी, वे भी विधवा, तो उनके घर में 2 ही लोग थे, भाभी और बुढ़िया चाची, और मैं था। मेरे घर उनके घर के सामने था। मेरे दरवाजे से उनकी खिड़की दिखाई देती थी। भाभी ने मुझे बुलाया तो मैं गया। धीरे धीरे जान पहचान और अच्छे से हो गई। जब राकेश भैया दिल्ली गए तो भाभी अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगी, तो मेरी और भाभी में अच्छे जमने लगी। मैं 1-2 दिन में चला ही जाता था। एक दिन की बात है, मेरी चाची अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी 2 दिनों के लिए, तो घर में सिर्फ भाभी थी। एक दिन मैं कॉलेज से आया तो वे खिड़की से देख रही थी और इशारे से मुझे बुलाया। मैंने उनको खाना खाकर आता हूँ। गर्मी का दिन था। उस समय करीब 11 बज रहे थे। खाना खाकर मैं उनके यहाँ पहुँच गया। दिन के करीब 1 बज रहे थे। भाभी अकेली उस गर्मी की दोपहरिया में पंखा चला रखा था। बाहर भी सुनसान था। सभी लोग अपने अपने घरों में थे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। हवा भी जोरों से चल रही थी। मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गया। भाभी मुझसे बातें करने लगी। कहने लगी, जब से आपके भैया दिल्ली गए हैं, तब से मुझे जरा सा भी मन नहीं लगता है। शादी के पहले मैं परिवार में रहती थी, और जब से शादी होकर आई थी, यहाँ बस 3 लोग ही हैं। उसमें से भी एक जो कि मेरे पति हैं, वह भी दिल्ली चले गए। पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं, जब अपनी बीवी को समय ही नहीं दे पाते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो वह बोली, पता है, वह अब दिवाली पे आएंगे, और दिवाली का अभी काफ़ी समय है। मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। और वह अपना मुंह आँख चमकाकर मेरे से बात कर रही थी। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप फ़ोन कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, बात तो हो जाती है। मैं बाहर जाकर कभी कभी बात कर लेती हूँ पीसीओ से जाकर। उस समय मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं था। सब लोग फ़ोन करने के लिए घर से बाहर ही जाते थे। जिनके पास फ़ोन नहीं होता था, तो मैंने कहा, आप भी चले जाइए। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपनी सास को भी देखना है। तो मैंने कहा, हाँ, फिर तो दिक्कत है। आपके साथ सच बताता हूँ दोस्तों, उस समय मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुझसे दोस्ती करनी चाहती है। मैंने बस उनके सवालों का जवाब दे रहा था। तभी तो बोल उठी, आपको पता है भाभी आदि घरवाली होती है। तो मैंने कहा, मैंने साली के बारे में तो सुना भी है कि वह आदि घरवाली होती है, पर भाभी के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कहा, क्यों? भाभी से लोग मजाक करते हैं ना, तो भाभी से मजाक कर सकते हैं, और भाभी की बहन आदि घरवाली हो सकती है। जो भाभी का पति भाभी के पास नहीं हो तो कौन हेल्प करेगा? देवर ही करेगा। मैंने कहा, यह भी आपकी बात सही है। मुझे उनकी बातों से कुछ होने लगा था। और जब वह भी मेरे से बात कर रही थी, तब वह भी घबरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी यह सब घबराते हुए कह रही है। मुझे भी घबराहट हो रही थी। तो मैंने कहा, अब मैं जाता हूँ। वो दरवाजे पर बैठी थी और मैं अंदर था। हवा तेज चल रही थी। उन्होंने कहा, जाओगे? बाहर लू चल रही है, धूप भी तेज है, गर्मी है, बैठ जाओ। तो मैंने कहा, नहीं। फिर
आऊँगा। और मैं उठ गया। भाभी ने तभी ऐसा सीन कर दिया कि मैं देखता ही रह गया। फिर मैं आगे बढ़ा और उनके करीब आया और बोला, हट जाओ ये रास्ते से। तो उन्होंने कहा, नहीं हटूं, जाना है तो ऐसे ही ले जाओ। मुझे भी अटखेलिया करना अच्छा लगने लगा था। उन्होंने कहा कि आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया है और मेरे साथ मजाक करने लगी। मैंने कहा, भाभी कोई देख लेगा तो? वह बोली, कोई नहीं देखेगा। इतना कहकर वह दरवाज़ा सटा दिया। अब मैं भी भाभी के साथ मस्ती करने लगा। वह कुछ बोली नहीं, बस मुझे देख रही थी। इस प्रकार हम अच्छे दोस्त बन गए। अब जब भी अकेलापन महसूस होता है तो मुझे बुला लेती है। तो दोस्तों,